आज जो मामला अजमेर की सरजमीन पर नजर आ रहा है, जो खादिम जो खुद्दाम बनकर जो अजमेर की सरजमीन पर बैठे हैं, दरगाह के अंदर बैठे हैं, ये लोग जो है आला हजरत के नाम से चिढ़ते हैं। तो ये आला हजरत के नाम से इसलिए चिढ़ते हैं, इसीलिए इन्हें आला हजरत के नाम से बुखार आता है, इसीलिए इन्हें आला हजरत के नाम से इनके पेट में दर्द होता है। ये वही आला हजरत है जिन्होंने इनका पर्दाफाश कर दिया। ये वो लोग हैं जो दरगाह पर रहकर जितने भी जायरीन आते हैं, जितने भी जियारत के लिए आते हैं, जितने भी वहां सरकार सैयदी व सनदी ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती संजर रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में आते हैं, ये लोग उन जायरीन को लूटते हैं, उनको तंग करते हैं, यहां तक कि पैसे मांगते हैं और जबरदस्ती इनके हाथों से पैसे छीनते हैं। गुंडागरी की जाती है अजमेर की सरजमीन पर। ये खादिम लोग गुंडागरी करते हैं और गलत तरीका पेश करते हैं, अपने आप को सैयद कहते हैं, हालांकि ये कोई सैयद नहीं। और दूसरी बात, अपने आप को वहां पर इतना बड़ा मानते हैं, ना कोई इल्म है, ना कोई अमल है और ना ही कोई सही तरीका है। खादिम है, बस खादिम है। एक के भी चेहरों पर दाढ़ी सही से नहीं है, एक को भी सही तरीके से गुस्ल करना नहीं आता होगा, चंद को छोड़कर किसी को नहीं आता होगा। इतने बेवकूफ, इतने जाहिल लोग वहां भरे हैं और गुनाहगार है ये लोग। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रजा के नाम से चिढ़ते हैं। क्यों चिढ़ते हैं? क्योंकि लिए आला हजरत, ये वही आला हजरत है जिसने हक को हक कहा और बातिल को बातिल कहा। इनकी जो है हरकतों को आला हजरत ने लोगों के सामने लाया तो इन्होंने आला हजरत को बदनाम करना शुरू कर दिया। मगर दुनिया आला हजरत को जानती है, मानती है और पहचानती है। सिर्फ आला हजरत को हिंदुस्तान ही में नहीं जाना जाता, बल्कि हर जगह आला हजरत को जाना जाता है और इश्क मोहब्बत आला हजरत के नारे लगते हैं। और इन खादिमों को कान खोल के ये बात बता दूं कि तुम्हारी जो करतूतें हैं, हर मुसलमान, हर गैर मुस्लिम ये यही कहते हुए नजर आता है कि ये लोग वहां पर गुंडागरी करते हैं, ये लोग वहां पर लोगों को लूटते हैं और चादरों का और गरीब नवाज के रोजे का बेअदबी करते हैं। ये ऐसे खबीस लोग हैं, ये अपनी जेब भरना जानते हैं और कुछ नहीं जानते। इसीलिए आज आला हजरत का नाम लिया जाता है तो इनके तन बन में अंगार लग जाती हैं, क्योंकि ये वही आला हजरत है जिनने इनकी हकीकत लोगों को बताई है। और वही आला हजरत के मानने वाले, मसलक को मानने वाले हर जगह हिंदुस्तान में मौजूद है। अरे अपने तो अपने अहले सुन्नत वल जमात के ही नहीं, बल्कि वहाबी, देवंदी, अहले हदीस, ये भी आला हजरत की किताबों को और आपके इल्म को मानते हैं। ये ऐसा इल्म आला हजरत का था। और ये गुंडे, ये कुत्ते, ये अपने आप को समझते हैं कि ये सही रास्ते पर है। और ये जो गुंडागरी वहां चल रही है, इंशाअल्लाह एक दिन आएगा, अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं, ये बात ध्यान रखना। ऐसा वक्त आएगा कि सारे के सारे खादिमों के मुंह को ताला लग जाएगा, उनके हाथों को ताला लग जाएगा और अल्लाह ऐसा अजाब उनको पर नाजिल फरमाएगा कि जिंदगी भर वो देखते रह जाएंगे। और मेरे भाइयों याद रखना, ये खादिम लोग गलत तरीके से वहां पेश आते हैं और ये वीडियो वायरल होगी तो मुझे भी कहेंगे और मैं डरूंगा नहीं। हक हक है और हक बोलने में डरना नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, वो अजमेर का खादिम हो या कहीं का भी हो। अगर वो गलत है
तो उसे गलत ही कहा जाएगा। हालात तो ये है, ये खादिम लोग जो अपने आप को खादिम कहते हैं, इनको ये खादिम कहने वाले लोग, इनको सूरह फातिहा तक पढ़ना नहीं आता, इन्हें सही से फातिहा देना नहीं आता और बने बैठे हैं खादिम। ये खादिम ये कोई इल्म वाले नहीं होते, इल्ला माशाअल्लाह हर एक को छोड़कर कुछ है, मगर हर एक ये आलिम नहीं होते, ना हाफिज होते, ना कारी होते, बल्कि इन्हें ढंग से सूरह फातिहा भी नहीं आती। ऐसी भी वीडियोस मौजूद है सोशल मीडिया पर, जाके देख लीजिएगा। पर याद रखिए, ये गुनाह जो वहां पर तुम कर रहे हो ये गलत है, आप अब भी सुधर सकते हो। और डंके की चोट पर कहता हूं कि अगर तुम अपनी मां का दूध पिया है तो मैं नागपुर के सरजमीन से बोल रहा हूं, इसी नागपुर पर मैं मुनाजरे के लिए कलीम हनफी और असजद रजा खान साहब और मसलके अहले सुन्नत के जाने माने, जो कि असल में मसलके अहले सुन्नत से जुड़े हैं, उन लोगों को नागपुर बुलाता हूं। तुम भी आओ, वो भी आएंगे, क्योंकि लिए अजमेर तुम्हारा इलाका है, वो उनका इलाका है, और ये जो है ये किसी का नहीं है। यहां आओ, यहां बात करते हैं, मुनाजरा रखते हैं, देखते हैं कौन हक पर है और कौन ना हक पर, किसी के एरिया में नहीं। और आपको अगर सच में आप में दम है तो आओ नागपुर, अजमेर के जितने खादिम हैं इनको बुलाना मेरी जिम्मेदारी है, और तुम्हारी आना, तुम्हारी जो भी है, तुम आओ, इंशाअल्लाह पता चल जाएगा कि हक क्या है और बातिल क्या है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।